बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज आपके लिए बिल्कुल देगी स्टाइल चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ और ये हमें जो देगों में खाने को मिलती है शादियों वगैरह में, ये बहुत मज़े की बनती है। तो उसको हम घर पर किसी तरह से ईज़िली बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ ये मेथड शेयर करूँगी। इसको जी हम बनाएंगे सरसों के तेल में। सरसों के तेल में इसका बिल्कुल टेस्ट आपको देगी आएगा और बहुत मज़ेदार आएगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर तकरीबन जो है ना वो हाफ़ कप जो है वो सरसों का तेल ले लिया है। अगर आपका सरसों का तेल नहीं है तो आप नॉर्मल ऑयल से भी या घी से बना सकते हैं इसको। तो यहाँ ना मैंने घी को बहुत ज़्यादा पका लिया। सरसों का तेल का ये तरीका होता है, इसको पकाते हैं तो वाइट हो जाता है। तो 1 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा, 1 चम्मच मैंने लिया है सौंफ, थोड़ी सी मैंने ली है दालचीनी, 3 मैंने सफ़ेद मिर्चें ली हैं, एक छोटी इलायची ली है, 3 से 4 मैंने काली मिर्चें ली हैं और 3 से 4 मैंने जो है ना वो लाल मिर्चें ली हैं और इसके अलावा जो है 3-4 लौंग लेके मैंने उसको ये घी में पका, अब इसको घी में डाल दिया। अच्छा घी जो था अच्छा खासा गर्म था। मैंने आपको बताया कि सरसों के तेल को पहले पकाते हैं फिर उसकी वो एक खास स्मेल जाती है। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा पहले पकाया तो घी बहुत ज़्यादा गर्म था। तो ये डालते साथ ही पक गए और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया और यहाँ मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था क्योंकि यहाँ इसको जलने का ख़तरा था। तो मैंने घी को थोड़ा कूल डाउन करने के लिए मैंने इसको भूनने के लिए रख दिया और अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेम जला के बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसमें जो है वो एक बड़े साइज़ की 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले लिया और उसको जिस तरह हम हंडिया में डालते हैं वो मैंने इसके अंदर डाल देना है। जितना अच्छा हम इसमें मसाला चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब हम देगों वाला मसाला खाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा सा एक थिक सा एक मसाला होता है और बहुत अच्छी सी ग्रेवी होती है, तो वो इससे ही बनेगी। तो जब प्याज हमारे थोड़े से नरम हो जाएंगे तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 प्याली इसमें दही का। ठीक है, 1 प्याली दही का हम डाल के इसलिए कि ये फटे नहीं, तो हम इसको अच्छे तरीके से पहले फेंट के डालेंगे और साथ ही मैंने इसमें जल्दी जल्दी से चम्मच हिलाना शुरू कर दिया और फ्लेम वही स्लो है। अगर हम हाई फ्लेम पे बनाएंगे ना तो यहाँ पर दही फट जाएगा एकदम और फिर वो जो है ना उसके ग्रेवी में नज़र आएगा। अच्छा, अब जितना हमने यहाँ पर लिया है दही उससे डबल हमने इसके अंदर डाल देना है पानी का इसी मुकाम पे। अभी मैंने कोई भी स्पाइसेस इसके अंदर ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ मैंने जो है वो 1 प्याली दही है तो उसमें 2 प्याली मैंने यहाँ पर पानी के ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ अब इसको जनाब हम पानी के साथ साथ ही मैं अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ये देगी लाल मिर्च है, ये इतनी ज़्यादा वो स्पाइसी नहीं होती है लेकिन इसका कलर अच्छा होता है, तो आप ये वाला यूज़ कीजिएगा। तो देगी लाल मिर्च जिसको कश्मीरी लाल मिर्च कहते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है ये है मेरे पास धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून भर के डाला है। मैं आधा किलो चिकन यहाँ पर बना रही हूँ तो उसके हिसाब से मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। इसमें ज़रा स्पाइस अच्छे होते हैं इसलिए जो है मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें किस तरह से आपने डालना है। ये है सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पर इसके अंदर डाला है और अब हम इसको मसाले को जो है भून लेंगे। गरम मसाले हमने सब पहले ऐड कर दिए हैं, थोड़े से हम 1-2 मसाले इसमें और डालेंगे तो इसमें बिल्कुल देगी खुशबू हमारी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये हल्का सा पक रहा है तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर हम इसका नेक्स्ट स्टेप हमारा इसके साथ क्या होगा। तो अभी चिकन हमारा साइड पे पड़ा है, कुछ भी नहीं है। आप जब देखो पकते हुए आप देखें तो इस तरह ही होता है, चिकन वो बाद में डालते हैं लेकिन चिकन की स्मेल नहीं होती है बिल्कुल देग के अंदर, तो वो किस तरह से ख़त्म होगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दिया है तकरीबन 3 to 4 पिंच मैंने यहाँ पर हल्दी के यूज़ किए हैं। ठीक है, ये घर की पिसी हुई मेरी हल्दी है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला है काली मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरीके से जो है हम भून लेंगे मसाले को। मसाले में देखिए अच्छा खासा पानी है, यानी दही भी है और पानी भी है, तो हम इसको अच्छे तरीके से पहले भूनेंगे। ये देखिए तकरीबन हम इसको यहाँ पर तकरीबन हम इसको 15 मिनट लाजमी भूनेंगे तो हमें अपना एक्चुअल जो है वो आएगा जो हमें मिल चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की टमाटर भी काट के वो इसमें डाल दिया है। वैसे तो हमने दही इसमें डाला हुआ है लेकिन जब आप टमाटर इसमें डालते हैं तो इसके अच्छा एक अच्छी सी ग्रेवी वही बात हमें चाहिए। ये मेरे पास है सिरका, सफ़ेद सिरका, या मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें सफ़ेद सिरका भी डाला, लेकिन तब जो हमारा मसाला तकरीबन आधा भुन चुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसमें ना मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर जायफल और जावित्री का पाउडर भी डाला था, वो यहाँ पर स्किप हो गया लेकिन मैंने वो डाला था। अगर आप क्योंकि हमें देगी वाला चाहिए टेस्ट, ये देखिए यहाँ पर मैं जायफल काट के डाल रही हूँ और जावित्री जो है मैंने जो है वो सेपरेटली डाल दी। थोड़ी सी मैंने जावित्री डाली थी और तकरीबन मैंने जो है ना वो थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून दोनों मिला के यानी हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर यहाँ पर जायफल और जावित्री का पाउडर भी डाला है। ठीक है, अब जो है इन चीज़ों को डालकर हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर भून लेंगे। इतना हम भूनेंगे कि इसका भी घी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाइए। देखिए इसमें तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट यहाँ पर भून लिया है और ये देखिए हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत प्यारा सा ये मसाला हमारा भुन गया और घी जो है वो बाहर आना शुरू हो गया है।
तो देगी मसाले की वजह से इसका कलर भी बहुत खूबसूरत सा रेड रेड सा जैसे वो देगों में बना होता है, सॉरी कश्मीरी मिर्च की वजह से। तो ये हम इसको अब क्या करेंगे कि इसको अब थोड़ी देर मैंने मज़ीद इसको यहाँ पर भूना है, और जब आपको लगे कि आपका मसाला यहाँ पर भून चुका है, घी जो है वो बाहर आ गया है, जैसे मुझे यहाँ पर अब नज़र आ रहा है कि हमारा घी बहुत अच्छा सा जो है ना मसाले का बाहर आ गया, तो इस मुकाम पे हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ठीक है, चिकन जो है वो यहाँ पर मैं हाफ़ kg यूज़ कर रही हूँ, तमाम हड्डियों वाला, जैसे हम आम चिकन ख़रीदते हैं वही वाला चिकन है। तो अब चिकन हम यहाँ पर इसके अंदर डाल देंगे और उसको भी हम इसके अंदर अच्छे तरीके से भूनेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हमें चिकन की स्मेल ख़त्म करनी है। ठीक है, एक तो चिकन बहुत अच्छी तरह वॉश होना चाहिए और स्मेल इसकी यूँ ही ख़त्म हो गई कि हम इसको यहाँ पर तकरीबन मैंने अब यहाँ पर 10 से 15 मिनट जो है मैंने चिकन को भी भुना है। साथ साथ मैं जब इसमें पानी थोड़ा सा ड्राई हो रहा था तो मैं पानी डाल देती हूँ साथ साथ इसके, और साथ ही मैं इसको यहाँ पर भूनती जाऊँगी। आप देखते जाइए आगे, साथ साथ हम जब इसमें पानी कम होता जाएगा ना तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको भूनते जाएंगे। इतना पानी नहीं कि ये उसमें वो हो जाए, लेकिन इतना कि इसमें से अच्छा सा ये भून जाए और इसमें स्मेल जो है वो चिकन की जो एक ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। हमने इसके अंदर बहुत सारे स्पाइसेस डाले हुए हैं, तो ये जो है वो हमारा चिकन, अगर यहाँ पर स्मेल रहेगी चिकन के अंदर तो पूरे मसाले के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब तकरीबन मुझे इसको भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हुए हैं, और देखिए घी बाहर आ गया हुआ है, लेकिन अभी मैं इसको मज़ीद भूनूंगी। घी बाहर आने का आपने वेट नहीं करना, आपने तब तक इसको भूनना है जब तक इसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए। एटलीस्ट आपको यहाँ पर 10 से 15 मिनट एटलीस्ट आपने इसको यहाँ पर भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि ये नीचे ना लगे, और चिकन जो है वो हमारा यहाँ पर इसी भुनाई में तकरीबन जो है वो 50% 40% तक डन हो जाएगा। इतना हमने इसको भूनना। ये देखिए, आप यहाँ पर देखिए, अब ये लग रहा है कि ये चिकन हमारा जो है वो काफ़ी हद तक भून चुका हुआ है। ये देखिए, आपको जो है वो यहाँ पर घी भी नज़र आ रहा होगा। इसको जनाब हम इसके यहाँ पर थोड़ी देर के लिए और भुनेंगे। वही बात कि इसको आपने टाइम देना है, क्योंकि चिकन की स्मेल हमने ख़त्म करनी है, और इसमें हमने सब्ज़ इलायची डाली हुई, तो उससे इसकी इलायची की स्मेल जो है ना वो चिकन की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ जब ये भुन जाएगा तो जितना पानी रिक्वायर है पानी गलने के लिए, इसको गलाने के लिए हमें चाहिए, वो मैंने इसमें तकरीबन यहाँ पर 2 गिलास के बराबर पानी डाला है, और 2 गिलास पानी डालकर मैंने इसको ढक के जो लिड लगा के रख दिया था। और लिड लगा के आप इसको ढक के रख दें, और 10 मिनट के बाद या तकरीबन मैंने जब इसको चेक किया तो ये अभी इसमें पानी है थोड़ा थोड़ा सा, और ये सी कंडीशन है। अभी ये देखिए गोश्त तकरीबन हमारा गल चुका हुआ है, लेकिन अब हमें इसको इतना पकाना है कि इसका जो है ना वो पानी खुश्क हो जाए, यानी हमें ज़ाहिर है वो देगी स्टाइल चाहिए। तो अभी यहाँ पर आप पे है कि अगर आप लोगों को बिल्कुल ड्राई पसंद है तो आप ड्राई बना लीजिए, इसको बिल्कुल यहाँ पर पका के ड्राई कर लीजिए। अगर आपको ऐसा पसंद है तो ऐसा बना लीजिए जी। थोड़ी देर बाद जनाब ये गोश्त हमारा भुन के बिल्कुल तैयार है, और ये बहुत मज़ेदार बना है, बिल्कुल देगी स्टाइल, खुशबू इसकी बहुत मज़ेदार आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।